हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्लस टू का रिजल्ट है जारी कर दिया गया है और इसके बाद तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नेक्स्ट क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए वो एक बेहतर यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे हैं और इसी पीरियड में वो पटना यूनिवर्सिटी को भी एज ए चूज़ करते हैं बेहतर यूनिवर्सिटी के फॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी के वो कौन कौन से कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन होता है ग्रेजुएशन के कोर्स में और क्या सारे फैकल्टीज़ हैं, यानी कहाँ पे आपका आर्ट्स की पढ़ाई होती है, कहाँ आपकी साइंस की पढ़ाई होती है, कौन कौन से कोर्सेज किस कॉलेज में अवेलेबल है, ये तमाम सारे इन्फॉर्मेशंस के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कारण है कि आपके मन में चल रहे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो से मिलेगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं तो पटना यूनिवर्सिटी बेसिकली एक स्टेट यूनिवर्सिटी, एक पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1917 में, यानी आपकी अंग्रेज़ के टाइम में ही बनी हुई यह एक यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल अभी यह स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट उम्मीद है कि आगे के कुछ टाइम के बाद ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि लगातार इसके लिए संघर्ष चल रहा है इसे स्टेट यूनिवर्सिटी से लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने तक में। हालांकि पिछले बार बहुत सारे बदलाव किए गए पटना यूनिवर्सिटी में जो इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कुछ कम नहीं बनाती है। कारण है कि पहले पटना यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन चलता था वो आपका ईयर वाइज सिस्टम था, यानी 1 साल 2 साल 3 साल, यानी कह सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का सिस्टम था, जिससे कि यहाँ का मार्किंग स्कीम और जो थोड़ा सा एजुकेशन का सिस्टम था वो उतना सही नहीं था। बट अभी के इस सेशन में, यानी पिछले बार के सेशन में चेंजिंग किया गया और यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका अंडर द सीबीसीएस सिस्टम यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के तहत इसे कंप्लीट कराया जाता है। यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के तहत अब यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था स्टार्ट हो गई है। यानी यहाँ ग्रेजुएशन अब सेम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जैसा, यहाँ भी ग्रेजुएशन आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो आपको भी अंडर सीबीसीएस सिस्टम ही आपको पढ़ना पड़ता है जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलता है। तो कह सकते हैं ये जो सेशन होने वाला है 2023 से 26 का सेशन, जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये सेशन में आपका जो पढ़ाई लिखाई का सिस्टम होगा वो अंडर सीबीसीएस सिस्टम कह सकते हैं, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, या कह सकते हैं जो सेंट्रल का जो सिस्टम है इस सिस्टम के तहत आप पढ़ते हैं। तो यह आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है अच्छे यूनिवर्सिटी के फॉर्म में। तो चलिए और भी डिटेल्स के साथ डिस्कस करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कॉलेजेज हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कहाँ आपका बीसीए है, कहाँ आपका बीबीए है, कहाँ आपका बीबीएम है, कहाँ आपका बैचलर इन सोशल वर्क है। ऐसे सारे सवालों के जवाब हम लोग जान रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके कॉलेज के लिस्ट को बढ़ाते हैं और जानते हैं किस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है। सबसे पहली बात मैं आपको ऑल ओवर बता दूं अगर इस पटना यूनिवर्सिटी के बारे में सिंपल सी, तो पटना यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो बेसिकली मेनली 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो रही है। पहला एक तो है जो यूनिवर्सिटी की अपनी कॉलेज है, यानी कह सकते हैं जो फुल्ली गवर्नमेंट है वो कॉलेज है। सेकंड में वैसी कॉलेज है जो कि आपका प्राइवेट है। तो आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी की प्राइवेट कॉलेज जस्ट एक मात्र पटना वुमेंस कॉलेज यानी पीडब्ल्यूसी एक प्राइवेट कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक प्राइवेट कॉलेज है पटना वुमेंस कॉलेज, वो फुल्ली प्राइवेट है। जहां आपको पढ़ने के लिए कह सकते हैं कि मंथली चार्जेस के जैसा आपने स्कूल में पे किया होगा, मान लेते हैं आपका स्कूल में आप पे करे होंगे 2000 का मंथ, सेम एज यहाँ पे पटना वुमेंस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के टाइम में ही 36,000 40,000 70,000 इस तरीके से फी को आपको पे करना पड़ता है। जबकि इसके गवर्नमेंट कॉलेज में इतने चार्जेस नहीं है, मात्र गवर्नमेंट कॉलेज में SC ST और जो गर्ल्स हैं उनके लिए जस्ट 170 रुपीज़ में ही वहाँ पे 1 साल का आपका क्या होता है पढ़ाई लिखाई का सिस्टम जस्ट 170 रुपये में कराए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में मेनली 2 टाइप के कॉलेजेस है, एक आपका फुल्ली गवर्नमेंट और एक आपका है जो फुल्ली प्राइवेट है। बाकी बीच का कोई भी कॉलेज नहीं, ध्यान रखिएगा। तो फुल्ली प्राइवेट वाले कॉलेज के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो कह सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का ही एक अंग है, बट वो पटना यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज नहीं है। पीडब्ल्यूसी पटना वुमेंस कॉलेज बेसिकली एक क्या है प्राइवेट कॉलेज है जो कि अदर संस्था का है, पटना यूनिवर्सिटी का नहीं है, बस वो पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेकर के रखा है। तो पटना यूनिवर्सिटी की सारी नियमों का जो पालन है वो पटना वुमेंस कॉलेज नहीं करती है, पटना वुमेंस कॉलेज की अपनी नियम है। तो अभी इसको हम लोग स्किप करेंगे, समझेंगे पटना यूनिवर्सिटी के अपने कॉलेजेस के बारे में। आपको बता दें अगर मैं आपको बताऊं पटना यूनिवर्सिटी के अपने कॉलेजेस के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का जहाँ पढ़ाई चलता है, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। क्योंकि +2 के बाद जो आप एडमिशन लेते हैं वो आप लीजिएगा ग्रेजुएशन में, न कि डायरेक्ट PG में जाइएगा। तो आपको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन के तमाम सारे कॉलेज को मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं इधर साइड से शुरुआत करूँ तो सबसे पहले अपनी कॉलेज होगी पटना साइंस कॉलेज। सेकेंड कॉलेज के बारे में बात करूँ तो वो आपका हो जाता है पटना कॉलेज। इसके बाद अगर कॉलेजेस के बारे में बात करूँ तो वो आपका हो जाता है वाणिज्य महाविद्यालय
महाविद्यालय। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका BN कॉलेज, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मगध महिला कॉलेज, यानी जहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है वो इतनी सारी कॉलेजेस है पटना यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट कॉलेज पटना साइंस कॉलेज, सेकंड कॉलेज पटना कॉलेज, थर्ड वाणिज्य महाविद्यालय, इसके बाद BN कॉलेज यानी बिहार नेशनल कॉलेज, MMC यानी मगध महिला कॉलेज, यानी कह सकते हैं 5 कॉलेज है जहाँ पे आपको क्या होता है ग्रेजुएशन की पढ़ाई चलती है। साथ में कुछ और भी स्पेशलिटीज़ है, आपको बता दें अगर इस स्पेशलिटीज ये जो स्पेशलिस्ट है इसमें कुछ अगर लिस्टिंग के बारे में बात कर दे तो यहाँ पे आपने जाना कि 5 कॉलेज है जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन की पढ़ाई चलती है, लेकिन उसमें से मगध महिला कॉलेज बेसिकली एक कॉलेज का एक गर्ल्स कॉलेज है जहाँ पे लड़के एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कह सकते हैं कि लड़कियाँ 5 कॉलेज हैं जहाँ पे लड़कियाँ एडमिशन ले सकती है, बट लड़कों के लिए 4 कॉलेज है जहाँ पर वो एडमिशन ले सकते हैं। एक्सेप्शनल क्या बन जाता है, मगध महिला कॉलेज एक एक्सेप्शनल कॉलेज है। अब कॉलेज किस फील्ड में आपका कह सकते हैं कि आपका जो पारंगत है इसके बारे में बताया कर, मतलब कौन कॉलेज किस मतलब कौन सा कॉलेज किस कोर्स के लिए स्पेशलिस्ट है इसके बारे में आपको नाम से भी पता चल रहा होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से कॉलेज किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि 5 कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में है जहाँ पे आप ग्रेजुएशन का एडमिशन लेते हैं, और इस 5 कॉलेज में लगभग तकरीबन जो सीटें हैं वो लगभग 4000 के आसपास सीटें होती है, और 4000 सीटों के लिए लगभग 20,000 से अधिक आवेदन आते हैं पटना यूनिवर्सिटी में। यानी कह सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी भी एक वेल डिफाइंड कॉलेज है जहाँ पे एक सीट के लिए लगभग 5 से 10 बच्चे अप्लाई करते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ का एडमिशन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट ये कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग आगे जो एंट्रेंस एग्जाम की जो पैटर्न है और जो एंट्रेंस एग्जाम की जो पूरी सिस्टम है उसको समझ करके बहुत ही इजीली वे में मैं आपको एडमिशन दिलाऊंगा, तो वो आगे आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे। भी फिलहाल मैं डिस्कस कर इसके कॉलेजेस को लेकर के, तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं अब आपको कॉलेजेस के बारे में बताता हूँ। सो चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था पटना साइंस कॉलेज का नाम लिया था, तो सबसे पहले मैं आपको पटना साइंस कॉलेज के बारे में बताता हूँ। पटना साइंस कॉलेज बेसिकली पटना यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज है जो कि स्पेशलिस्ट है किस फील्ड में, साइंस के फील्ड में। यानी अगर आपको साइंस के फील्ड में करना है तो इससे टॉप कॉलेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी पटना साइंस कॉलेज सबसे टॉप कॉलेज है। तो अगर बात की जाए पटना साइंस कॉलेज में कौन कौन से साइंस के जो सब्जेक्ट है वो अवेलेबल है, तो साइंस के यहाँ पे जितने भी बायो के सब्जेक्ट होते हैं, यानी आपका अगर आपको साइंस के फील्ड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको पटना साइंस कॉलेज में लेना चाहिए, जिसमें आपका कौन कौन सा ऑनर्स है, जूलॉजी है, इसके बाद आपका बॉटनी है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है। इस प्रकार से कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है। हालांकि हम लोग और भी कई सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें हम लोग डिटेल में किसी एक कॉलेज के बारे में बात करें कि पटना साइंस कॉलेज क्या क्या है, कैसे है, कितने सीट है, कितना यहाँ एडमिशन का चार्ज है, वो हम लोग एक सेपरेट वीडियोस के माध्यम से देखेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ कि पटना साइंस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे साइंस के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। साइंस के कोर्सेज के साथ में कुछ वोकेशनल के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिस वोकेशनल कोर्सेज में क्या है BCA, यानी अगर आपको बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है तो बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपका साइंस कॉलेज में क्या है आपका अवेलेबल है। साथ में आपको और भी एक्स्ट्रा कोर्स में आपका इन्वायरमेंटल साइंस है यानी EVS, इन्वायरमेंटल साइंस भी साइंस कॉलेज में अवेलेबल है। साथ में आपको बायोटेक्नोलॉजी भी साइंस कॉलेज में अवेलेबल है। तो अगर ये सारे कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो साइंस कॉलेज से बेहतर आपको दूसरा कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया साइंस कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कॉलेज के बारे में। सो नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करें तो यानी पटना कॉलेज PC, यानी पटना कॉलेज के बारे में बात करें तो पटना कॉलेज बेसिकली आर्ट्स के लिए स्पेशलिस्ट कॉलेज है। यानी अगर आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट में अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, यानी ऑनर्स अगर आपको आर्ट्स के फील्ड में करना है, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट में अगर आपका करने का चॉइस है तो पटना कॉलेज आपके लिए कह सकते हैं बेस्ट कॉलेज है। अगर मैं बात करूँ पटना कॉलेज के सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी के बारे में कि कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आर्ट्स के सारे पेपर अवेलेबल है। जितने भी पेपर्स आर्ट्स में आते हैं सारे पेपर आर्ट्स के अवेलेबल है पटना कॉलेज में। साथ में कुछ आपके एडिशनल पेपर भी अवेलेबल है पटना कॉलेज में। अगर एडिशनल पेपर के बारे में बात करूँ तो BMC यानी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, यानी जर्नलिज्म के फील्ड में जो आपका बैचलर इन मास कम्युनिकेशन होता है वो भी आपका अवेलेबल है पटना कॉलेज में। साथ में आपका अदर कोर्सेज में BBA भी आपका अवेलेबल है, यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी पटना कॉलेज में अवेलेबल है। और भी अगर बात करूँ अगर फैकल्टीज़ के बारे में तो यहाँ पे आपका BCA भी अवेलेबल है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोर्स भी आपका पटना कॉलेज में अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज आपके पटना कॉलेज के। अगर नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात की जाए तो आपका नेक्स्ट कॉलेज आता है वाणिज्य महाविद्यालय। अगर मैं बात करूं वाणिज्य महाविद्यालय के बारे में तो वाणिज्य महाविद्यालय भी अपने आप में स्पेशल है। किस फील्ड में, कॉमर्स के फील्ड में। अभी मैं आपको ऑल ओवर में बताते आ रहा था साइंस के फील्ड में कौन सा कॉलेज सबसे फेमस है, आर्ट्स के फील्ड में कौन सा है, तो कॉमर्स के बारे में भी बात कर लीजिए। तो कॉमर्स के फील्ड में वाणिज्य महाविद्यालय ये भी पटना यूनिवर्सिटी की एक फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, जहाँ पे अगर मैं सब्जेक्ट अवेलेबल के बारे में बात करूँ तो यहाँ मेनली पढ़ाई होती है BCom की। साथ में BCom आपका 2 मोड में होता है, रेगुलर मोड में और एक आपका सेल्फ फाइनेंस के मोड में। तो दोनों कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, यानी मेनली BCom के लिए अवेलेबल है। साथ में कुछ और भी अदर कोर्सेज के लिए अवेलेबल है आपका, जिसमें आपका आता है BBA,
यानी ये आपका बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी स्पेशल है, क्योंकि ये कॉलेज स्पेशली कॉमर्स के फील्ड में ही स्टेबल है, यानी कॉमर्स के फील्ड में ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो कह सकते हैं यहाँ पे बीबीए का आपका कोर्स अवेलेबल है, और आपका बीकॉम के 2 वैरायटी, बीकॉम के रेगुलर एंड बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस। यानी अगर आपको कॉमर्स के फील्ड में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको वाणिज्य महाविद्यालय में आपको एडमिशन लेना चाहिए। आगे नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट कॉलेज, अगर बीएन कॉलेज के बारे में बात करें तो बीएन कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसमें कह सकते हैं लगभग सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। मैंने अभी जितने भी सारे कॉलेज का नाम बताया, पटना साइंस कॉलेज वो साइंस के फील्ड में स्पेशल है। सेकंड कॉलेज मैंने आपको बताया पटना कॉलेज वो आर्ट्स के फील्ड में स्पेशल है। थर्ड मैंने आपको बताया वाणिज्य महाविद्यालय वो कॉमर्स के फील्ड में स्पेशल है। इसके बाद अगर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो नंबर 4 पे आते हैं बीएन कॉलेज के बारे में। तो बीएन कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां लगभग सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, जिसमें आपका बस कॉमर्स की पढ़ाई को छोड़ करके लगभग सारे कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाती है। यानी बीएन कॉलेज में आपका आर्ट्स ग्रुप भी अवेलेबल है, साइंस ग्रुप भी अवेलेबल है, साथ में आपको कुछ वोकेशनल कोर्सेज भी देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आर्ट्स की सारी पढ़ाई की जाती है। यानी आर्ट्स के जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सारे कोर्सेज की पढ़ाई बीएन कॉलेज में कराई जाती है। साथ में जो साइंस के सारे सब्जेक्ट है, जिसमें आपका जो आपका है जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, स्टैट ऑनर्स, जितने भी साइंस के फैकल्टीज हैं वो सारे फैकल्टीज अवेलेबल है बीएन कॉलेज में। यानी कह सकते हैं कि आर्ट्स के भी फैकल्टीज अवेलेबल है बीएन कॉलेज में, साइंस के भी फैकल्टीज अवेलेबल है बीएन कॉलेज में। साथ में कुछ आपको वोकेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी यहाँ भी अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे कुछ स्पेशल कोर्सेज भी है जो दूसरे कॉलेज में नहीं देखने को मिलता है, जैसे बीए इन फंक्शनल इंग्लिश। यानी अगर आपको फंक्शनल इंग्लिश में बीए करना है तो वो आपको बस बीएन कॉलेज में ही देखने को मिलता है। तो ये कॉलेज कुछ स्पेशल कोर्सेज के लिए स्पेशल भी है, जो कि मैंने आपको बताया। साथ में अदर कोर्सेज के बारे में बात की है तो यहाँ से बीसीए की भी पढ़ाई की जाती है। साथ में यहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे बीबीए की भी पढ़ाई की जाती है। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि इसका जो पीडीएफ है कौन से कॉलेज में कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स अवेलेबल है, क्या उसका सीट स्ट्रक्चर है, क्या उसका एडमिशन का फी स्ट्रक्चर है, वो तमाम से डिटेल्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको 4 कॉलेज के बारे में बताया। अब आखिरी कॉलेज 5वें कॉलेज के बारे में बात करें, जो कि आपका मगध महिला कॉलेज है। अगर मगध महिला कॉलेज के बारे में बात की जाए तो आखिरी के कॉलेज मगध महिला कॉलेज के बारे में बात की जाए तो मगध महिला कॉलेज के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मगध महिला कॉलेज स्पेशली एक गर्ल्स के लिए स्पेसिफाइड कॉलेज है। यानी गर्ल्स के लिए एक अलग से कॉलेज बनाया गया, यहाँ पर भी लगभग सारे कोर्सेज की पढ़ाई की जाती है। जैसे इसमें कहने का मतलब यहाँ पे आपका आर्ट्स का भी फैकल्टीज़ है, यहाँ पे आपका साइंस का भी फैकल्टीज़ है, यहाँ पे आपका कॉमर्स का भी फैकल्टीज़। यानी कह सकते हैं लड़की लोग के लिए इससे अच्छा दूसरा कॉलेज हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो ये आपके लिए बेहतर फैसिलिटी देता है। साथ में कह सकते हैं कि एक अच्छे टॉप कॉलेज के लिस्ट में इसका नाम भी आता है। तो अगर मैं बात करूँ कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, यहाँ पे साइंस के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। साथ में कुछ एडिशनल भी सब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसमें आपका कॉमर्स के भी कुछ सब्जेक्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके इस कॉलेज में वाणिज्य महाविद्यालय में एक स्पेशल कोर्स था, जो कि क्या था कि कॉमर्स का यानी बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस कोर्स वहाँ पर भी था। और यही चीज़ यहाँ पर भी यानी कहने का मतलब मगध महिला कॉलेज में भी बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस कोर्स आपको देखने को मिलता है। साथ में आपका बीसीए यहाँ से भी कराया जाता है, यानी बीसीए अवेलेबल यहाँ पर भी है। यानी मगध महिला कॉलेज में भी बीसीए अवेलेबल है। साथ में आपका बीबीए भी आपका अवेलेबल है मगध महिला कॉलेज में। तो कह सकते हैं कि मगध महिला कॉलेज भी किसी कॉलेज से कम नहीं है। साथ में इस कॉलेज को एक और स्पेशल चीज़ दिया गया है, जो कि क्या है, बीएसडब्ल्यू का कोर्स। यानी पटना यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज के पास कुछ ना कुछ स्पेशल है, जो कि दूसरे कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। जैसे मगध महिला कॉलेज में बीएसडब्ल्यू का कोर्स, बीएन कॉलेज में बीए इन फंक्शनल इंग्लिश का कोर्स, साइंस कॉलेज में बैचलर इन एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स। यानी कुछ ऐसे कोर्सेज है जो दूसरे कॉलेज में नहीं ही होता है, बस एक सिंगल कॉलेज है जहाँ पे वो कोर्स होता है। तो लगभग जो सारे जो कोर्सेस है जो अवेलेबल है वो मैंने आपको बताया। हालांकि अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलेज वाइज, जिसमें हमको एक कॉलेज के बारे में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, कितना सीट है, कितना किस सब्जेक्ट में सीट है, कितना एडमिशन चार्ज लगता है, लगभग मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन जा सके। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।